इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स है ब्लड को ग्रुप करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के लिए। बट दो मेजर ग्रुपिंग्स है, जिसमें से एक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकंड है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जो वाइडली यूज किए जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, हम इन ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, जैसे किसी को हम ग्रुप करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है। तो हम एबीओ जो ब्लड ग्रुप है इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, अब्सेंट है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, हम ग्रुप करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो एक आरबीसी है, आरबीसी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है। इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या हो, आपका ए एंटीजन प्रेजेंट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। एक मिनट वेट करना। तो हम बता रहे थे, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो जो ब्लड ग्रुप होगा डेट इज ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर ब्लड आपके एंटीजन अब्सेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ओ होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस जो ब्लड ग्रुप है वो आपकी क्लासिफाई है एबीओ ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इनके अंदर सिमिलरली एक प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो नेचुरली दो टाइप की क्या होती है, आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी एंटी ए एंड एंटी बी। ठीक है, जो प्रेजेंट होती है रेस्पेक्टिवली उन ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बिफोर दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो डोनर से जब रेसिपेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो मस्ट बी केयरफुली क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। बिकॉज अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप के पर्सन को डिफरेंट ब्लड ग्रुप को क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो उनके अंदर क्या हो सकती है, क्लम्पिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्लम्पिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। तो इसके समझने से पहले आपको दो टर्म समझनी पड़ेगी, एक आपको एंटीजन के बारे में पता होना चाहिए और सेकंड आपको एंटीबॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो एंटीजन मे बी सेल्फ एंटीजन हो सकता है और मे बी आपका नॉन सेल्फ एंटीजन हो सकता है। एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनो सिस्टम को इवोक कर सके, दैट मीन्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को जनरेट कर सके, उन फॉरेन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो कोई भी केमिकल जो हमारी बॉडी में इम्यूनो सिस्टम को इवोक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। और इन एंटीजन्स के अगेंस्ट क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स फॉर्म्ड होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म्ड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। अगर हम बात करें कोई भी एंटीजन है, मान लो ए एंटीजन है, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी फॉर्म्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी ए के नाम से जानेंगे। ठीक है, एंटी ए आपकी एंटीजन ए के अगेंस्ट क्या हो रही है, आपकी एंटीबॉडी क्या हो रही है, आपकी जनरेट हो रही है। तो जिस ब्लड ग्रुप में मान लो हम बात कर रहे हैं, एक आरबीसी सेल्स है, इस आरबीसी सेल्स के सरफेस पे क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, दैट मीन जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप प्रेजेंट। तो ए ब्लड ग्रुप जिस पर्सन का होगा उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, आपकी एंटी बी क्या होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर एंटी ए प्रेजेंट होगी तो सेल्फ के एंटीजन को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगी। दैट्स व्हाई जिस पर्सन के अंदर जिस टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटी बी क्या होती है, आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह अगर हम किसी पर्सन को, ए ब्लड ग्रुप का पर्सन को हम बी ब्लड क्या करते हैं, हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन होने के कारण, क्लम्पिंग होने के कारण जो आरबीसी है वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। दैट्स व्हाई बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड क्या होता है, मैचिंग डन की जाती है कि सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। इससे पहले ये वाला चार्ट आप देख सकते हो। जैसे हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, 4 टाइप्स के क्या होते हैं ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के क्या है ब्लड ग्रुप है, ग्रुप ए ब्लड, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबीओ ग्रुपिंग जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए, सेकंड है ब्लड ग्रुप बी, थर्ड है ग्रुप ए बी एंड फोर्थ है ब्लड ग्रुप
ओ ब्लड ग्रुप होता है। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, उनकी बॉडी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है उसके बेसिस में हमने क्या किया है, ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया है। मान लो ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। वाइल बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन है वो कौन सा होता है, बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। वाइल ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए एंड बी दोनों क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। वाइल ग्रुप ओ की बात करें तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप, दोनों प्रेजेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरह से बात करें, ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, आपकी एंटी बी होगी। वाइल बी एंटीजन के अंदर जो एंटीबॉडी होगी दैट इज एंटी ए होगी, क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडी ए होगी तो सेल्फ एंटीजन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, किल करना स्टार्ट कर देगी, उसके अंदर क्लम्पिंग हो जाएगी और आरबीसी डेड हो जाएगी। दैट्स व्हाई ए जो ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीजन क्या होता है, ए प्रेजेंट होता है, वाइल एंटीबॉडी क्या होता है आपकी, बी प्रेजेंट होती है। बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके पास बोथ एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है, आपकी अब्सेंट होती है, नन, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। अगर यहाँ पे अगर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी ए प्रेजेंट होगी तो ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, बी एंटीबॉडी होगी तो बी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। दैट्स व्हाई बोथ एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। वाइल अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, दैट्स व्हाई इसके पास क्या होती है, बोथ एंटी ए और एंटी बी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इनसाइड द प्लाज्मा। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ए बी सी सॉरी ए बी और ओ क्या होते हैं, आपके ब्लड ग्रुप होते हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन के बेसिस पे क्या है उनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इस डायग्राम से आप देख सकते हो, इस चार्ट से आप देख सकते हो जो ब्लड ग्रुप है 4 टाइप के हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, वाइल ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। वाइल अगर हम बात करें ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप में क्या प्रेजेंट होती है, एंटी बी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, वाइल बी के अंदर ए प्रेजेंट होती है, इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होने के कारण कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। वाइल ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होती है, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डोनर ग्रुप्स वाला हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे किन किन को डोनेट कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, जैसे आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा मल्टीपल एलील्स, ठीक है, मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल्स में आपने पढ़ा होगा, ब्लड ग्रुप्स का एग्जांपल्स पढ़ा होगा, तो इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल्स एलील प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें इसमें दो एलील क्या होती है आपकी, डोमिनेंट होती है, ए और बी क्या होती है, डोमिनेंट होती है। वाइल आई जो एलील्स होती है वो कैसी होती है, आपकी रिसेसिव एलील होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एलील फर्स्ट की बात करें, मान लो एक पेरेंट से आई ए एलील एंटर हो रही है, सेकंड पेरेंट से भी आई ए एंटर हो रही है, तो जो ऑफ सफरिंग होगा उसकी जो जीनोटाइप होगी वो क्या होगी, आपकी आई ए, दैट मींस जो ब्लड टाइप होगा ऑफ सफरिंग के अंदर वो कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। वाइल एक पेरेंट से कैपिटल ए एलील ट्रांसफर हुई, सेकंड पेरेंट से आई बी एलील ट्रांसफर हुई, दैट मींस उस ऑफ सफरिंग के पास जो एलील है वो आपकी आई ए आई बी है, दैट मींस उस ऑफ सफरिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह एक पेरेंट से आई ए आए और सेकंड पेरेंट से क्या है, आपकी आई एलिल्स आए, रिसेसिव एलिल्स आए, दैट मींस उसके अंदर जो एलिल्स होगी आई कैपिटल ए और आई नोट होगी और उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज ए ब्लड ग्रुप होगा। तो इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या, मान लो ए ब्लड ग्रुप है और ऑफ सफरिंग के जो ब्लड ग्रुप है मे बी क्या हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है क्वेश्चन कि एक ऑफ सफरिंग का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पेरेंट्स के मदर और फादर के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, या फिर अब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक पेरेंट्स है, इसमें फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफ सफरिंग के ब्लड ग्रुप में भी क्या क्या हो सकते हैं। तो आप इस चार्ट से सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ा है ड्यूरिंग दी सेग्रीगेशन, जब
सेग्रीगेशन होता है तो ईच जो आपकी एलिल्स है वो क्या होती है, आपकी सेग्रीगेट होती है, ठीक है। हाफ जो एलिल्स है, हाफ जो कैरेक्टरिस्टिक है मदर से आते हैं, हाफ कैरेक्टरिस्टिक क्या से है, फादर से आते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है जो ऑफ सफरिंग के अंदर ब्लड ग्रुप को क्या करती है, डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन चार्ट्स को देख के हम दो चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक तो यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, इसको समझने से पहले हम एक और डायग्राम देखेंगे जिसकी हेल्प से आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हम बात करें, इससे पहले आरएच ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं जिसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है ब्लड ग्रुपिंग का, दैट इज आरएच ग्रुप, ठीक है। सेकंड जो ग्रुपिंग मैथड्स है दैट इज आरएच ग्रुपिंग। आरएच क्या है, एक अनोदर एंटीजन होता है जो सिमिलरली प्रेजेंट होता है आपके रीसीज मंकी के अंदर, दैट्स व्हाई इस एंटीजन का नाम क्या रखा हमने, आरएच एंटीजन रखा। ये जो आरएच एंटीजन है, इट आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये भी क्या होता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। जिन आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। वाइल जिन आरबीसी के ऊपर ये आरएच एंटीजन अब्सेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ 80% जो ह्यूमंस है उनका जो ब्लड ग्रुप होता है, उनके आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स 80% जो ह्यूमन बींग्स है, 80% जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर क्या होता है, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपने ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, तो हमेशा जो ब्लड ग्रुप है उसके आगे या तो ए पॉजिटिव लिखा होता है या नेगेटिव लिखा होता है। तो ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव है ये आरएच फैक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स इनको शॉर्ट में लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ए पॉजिटिव दैट मींस उसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, वाइल आरएच फैक्टर भी क्या है, आपका प्रेजेंट है। दैट मींस जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, आपका ए पॉजिटिव होगा। मान लो कोई भी एक आरबीसी है, उस आरबीसी के सरफेस पे क्या है, आपका ए एंटीजन प्रेजेंट है बट आरएच ग्रुप क्या है, आपका अब्सेंट है। दैट मींस वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो ऑन दी बेसिस ऑफ आरएच फैक्टर जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 8 क्या होते हैं ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक आपका ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ठीक है। सेकंड ग्रुप की बात करें आपका बी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। थर्ड जो ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। टोटल आपके कितने हो गए, 8 क्या होते हैं आपके ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरएच ग्रुपिंग। वाइल अगर हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप के हिसाब से जो टोटल जो ग्रुपिंग होती है कितने होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आरएच एक एंटीजन है, अनदर एंटीजन है जो सिमिलर होता है रिचिड मंकी के अंदर। जिन इंडिविजुअल्स के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको हम आरएच पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, और जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ये आरएच एंटीजन अब्सेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आरएच नेगेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, नॉट ओनली आपका ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है, ऑल्सो आपके जो आरएच जो एंटीजन है उसकी भी क्या होती है, आपकी ग्रुपिंग की जाती है बिफोर दी ट्रांसफ्यूजन। क्योंकि अगर आरएच नेगेटिव पर्सन को हम क्या करें, आरएच पॉजिटिव ब्लड क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो जो आपका आरएच नेगेटिव जो पर्सन है वो आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन है, आरएच जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडीज फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। और जब आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होगी दैट मींस उनके अंदर क्या होगा, आपका क्लम्पिंग क्या होगी, आपकी फॉर्म होगी, डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का। दैट्स व्हाई बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड आपका आरएच जो मैचिंग है एंड ब्लड जो मैचिंग है वो आपकी क्या जाती है, डन की जाती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि किस पर्सन के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप हम डोनेट कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो क्लियरली कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ, ए बी ब्लड ग्रुप है, सॉरी ए प्लस ब्लड ग्रुप है। तो किन किन पर्सन को क्या कर सकता है, वो अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ आर फैक्टर टोटल 8 क्या होते हैं ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड
ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ए पॉजिटिव पर्सन है वो किन किन पर्सन को अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो जैसे कि हमने बताया, जो पॉजिटिव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके RH एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे एनिमल जिनके अंदर RH एब्सेंट है उनको हम क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। तो जिन पर्सन के अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग है, नेगेटिव RH है, दैट मींस उसके पास क्या है, आपकी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और ये जो RH एंटीबॉडी है, जैसे इन पर्सन को हम डोनेट करेंगे तो ये RH एंटीबॉडी इन RH एंटीजन को क्या करेगी, डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेगी। दैट्स वाई पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है कभी भी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उन पर्सन को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता, डोनेट नहीं किया जाता। तो आपका ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ना ही O नेगेटिव को दे सकते हैं, ना ही A नेगेटिव को दे सकते हैं, ना ही B नेगेटिव को दे सकते हैं, ना ही AB नेगेटिव को दे सकते हैं। अब हम पॉजिटिव की बात करें तो आपका O पॉजिटिव की बात करें तो O पॉजिटिव के पास क्या होता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, बट इसके पास एंटी A भी प्रेजेंट होता है और एंटी B भी प्रेजेंट होता है। अगर O पॉजिटिव पर्सन को A पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है उसके पास, बट A जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। दैट्स वाई O पॉजिटिव पर्सन को हम A प्लस जो ब्लड है उसको हम डोनेट नहीं कर सकते। सेकंड हम बात करें ए पॉजिटिव की बात करें, सेम ब्लड ग्रुप है तो ट्रांसफ्यूज कर सकता है। तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं और ए बी पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज ए बी पॉजिटिव जो पर्सन होगा उसके पास उसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स वाई ए बी जो ब्लड ग्रुप है सभी ब्लड से क्या कर सकता है, ब्लड को रिसीव कर सकता है। दैट्स वाई ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो आपका ए पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को कर सकता है। वाइल सेकंड हम बात करें आपके ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो ट्रांसफ्यूज हो सकता है, डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, एज वेल एज ए नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव को कर सकता है। बट जहां पे भी आपका पॉजिटिव आएगा, बी पॉजिटिव आएगा, तो किसी भी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उसको डोनेट नहीं कर सकता। चाहे आपका बी पॉजिटिव हो, चाहे आपका ए पॉजिटिव हो, चाहे आपका ओ पॉजिटिव हो, चाहे आपका ए बी पॉजिटिव हो, कभी भी किसी भी नेगेटिव जो आपके ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट किसको कर सकता है, बी पॉजिटिव, आपके बी पॉजिटिव को कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, बट ए पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है ओ पॉजिटिव के पास बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो आपका कैसा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, बट रिसीव ओनली ओ ब्लड ग्रुप से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, तो इस चार्ट से आप देख सकते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप का पर्सन किस पर्सन को अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, एक तो आपको RH एंटीजन का कंसेप्ट पता होना चाहिए और एक आपका एंटीजन ए बी ओ एंटीजन का बारे में पता होना चाहिए, ए एंटीजन बी एंटीजन के बारे में, और आपको एंटी ए एंटी बी के बारे में पता होना चाहिए, और थर्ड आपको RH एंटीबॉडी के बारे में पता होना चाहिए, एंटी RH के बारे में पता होना चाहिए। जिन पर्सन के पास RH पॉजिटिव होता है वो कभी भी नेगेटिव को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्या होता है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। सेम इसी तरह ए ब्लड ग्रुप वाला आपके ए ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, बट बी वाले को नहीं कर सकता, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास क्या होता है, एंटी ए क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो आपके 8 पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स है, 8 पॉसिबल ब्लड ग्रुप। जैसे कि हमें बात करूं, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो मैं जो अपना ब्लड है वो बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता हूँ, ए बी पॉजिटिव को क्या कर सकता हूँ, डोनेट कर सकता हूँ। ठीक है, अदर जो ब्लड ग्रुप के पर्सन है उनको अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। वाइल अगर मेरे फादर की बात करूं तो फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो आपकी ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ओ नेगेटिव का रिप्रेजेंट करना है, और ओ नेगेटिव में आपके ओल जो ब्लड ग्रुप है उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है इसको हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। वाइल ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो इस चीज से हमें दो चीज प्रिडिक्ट हो सकती है। एक हमारा कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अगर हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो डोनेट कर सकता है सभी पर्सन को एनी अदर ब्लड ग्रुप, हैंस ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्योंकि ओ डोनर है वो आपके ए ब्लड ग्रुप को भी डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, बी ब्लड ग्रुप को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ को भी कर सकता है। दैट्स व्हाई ओ जो ब्लड ग्रुप है उसको हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। वाइल ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ओ ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से भी क्या कर सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है। दैट्स व्हाई ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, वाइल ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक डिजीज है दैट इज इर्थ्रोब्लास्टोपोइसिस, इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इस्टोब्लाटिस एक आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है, मिसमैचिंग्स होती है, ऑब्जर्व होती है ड्यूरिंग दी आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट जो मदर होती है एंड आरएच पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है फिटस का, उस टाइम जो इनकम्पेबिलिटी होते हैं, मिसमैचिंग्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस के नाम से। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इसका एक डायग्राम है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया आरएच जो नेगेटिव जो मदर्स होती है, ठीक है, आरएच नेगेटिव मदर्स है और एक है आपका आरएच पॉजिटिव फादर। ये कंडीशन है इर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस हमेशा कब होगी, जब जो फादर है वो क्या हो आपका आरएच पॉजिटिव हो और मदर क्या हो आपकी आरएच नेगेटिव हो। दैट मीन्स जो बेबी है, डेवलप जो बेबी है, प्रेग्नेंट जो लेडी है, उसके अंदर जो फिटस की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो आरएच है वो क्या आपका आरएच पॉजिटिव है, वाइल जो लेडी है, फीमेल्स है, मदर है, वो क्या आपकी आरएच नेगेटिव है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका आरएच पॉजिटिव जो फीटस है वो आपके आरएच नेगेटिव मदर के इनसाइड क्या और आपका ग्रो हो रहा है। तो आपकी आरएच नेगेटिव जो मदर है उसके पास क्या है, आरएच फैक्टर एब्सेंट है। दैट मीन्स अगर जो ब्लड है प्लेसेंटा के थ्रू मदर के अंदर क्या होता है आपका ट्रांसफर होता है, तो अब ये जो आरएच फैक्टर्स है उसके अगेंस्ट जो मदर है वो क्या करेगी, आरएच एंटीबॉडी क्या करेगी, फॉर्म करना स्टार्ट करेगी। तो आरएच नेगेटिव मदर विद आरएच पॉजिटिव बेबी, और आरएच जो पॉजिटिव बेबी है ब्लड सेल्स एंटर करे ब्लड थ्रू ब्लड स्ट्रीम मदर के अंदर, तो अब ये जो पर्सन है, ये मदर है, ये क्या करेगी, आरएच पॉजिटिव जो ब्लड सेल्स है उनके अगेंस्ट क्या करेगी, आरएच एंटीबॉडी क्या करना स्टार्ट करेगी, फॉर्म करना स्टार्ट करेगी। अब ये जो आरएच एंटीबॉडी फॉर्म होना स्टार्ट होगी मदर के इनसाइड, तो नेक्स्ट जो बेबी फॉर्म होगा वो क्या करेगा, जैसे मान लो इसके अंदर आरएच बॉडी आपकी आरएच नेगेटिव फॉर्म होना स्टार्ट होगी, तो ये डेवलपिंग जो ब्लड है उसके जो आरबीसी सेल्स है, ब्लड जो सेल्स है, उनको क्या करना स्टार्ट कर देगी, डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इर्थ्रोब्लास्टिस, हम क्या बोलते हैं, फैटलिस बोलते हैं। दैट्स व्हाई डेवलपिंग जो फीटस होता है उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और जो फीटस है, डेवलपिंग जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है, सेकंड जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अबॉर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि उससे जो मदर है उसकी डेथ और बोथ बेबी की जो डेथ है उसके जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज दोनों के जो आरएच फैक्टर्स है वो क्या आपके डिफरेंट है। दैट्स व्हाई जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम ब्लड ग्रुप की मैचिंग जरूर की जाती है कि जो डेवलपिंग जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये थी आपकी इर्थ्रोब्लास्टिस फैटलिस। जैसे कि हमने बताया ये क्या होती है, एक आरएच इनकम्पेबिलिटी होती है। ठीक है, आरएच जो एंटीजन्स है फीटस का नॉट गेट एक्सपोज टू आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, टू ब्लड सेल्स वर सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें तो जैसे कि हम बात करें ये फीमेल का यूट्रस है,
इस यूट्रस के अंदर ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या कर रहा है, नरिशमेंट ले रहा है थ्रू दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू क्या कर रहा है, नरिशमेंट ले रहा है मदर से। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है, बोथ अगर हम बात करें फीटस की बात करें और मदर की बात करें, दोनों क्या होता है आपकी सेपरेटेड होते हैं प्लेसेंटा से। बट हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तो ये जो प्लेसेंटा है इसको यहाँ से क्या किया जाता है, कट किया जाता है यहाँ से। और जब ड्यूरिंग दी कटिंग, यहाँ से जब कट किया जाता है प्लेसेंटा को, तो यहाँ पे ब्लड क्या होता है आपका, रिलीज होता है, बोथ बेबी का भी और मदर का भी। तो एट दैट टाइम ड्यूरिंग दी पास्चुरेशन टाइम की बात करें तो यहाँ पे दो ब्लड ग्रुप है, फिटस का ब्लड ग्रुप है और मदर का ब्लड ग्रुप है, दोनों क्या कर सकते हैं आपके एक्सपोजर हो सकते हैं। एट दैट टाइम क्या हो सकता है, यहाँ पे आपकी क्लम्पिंग हो सकती है। तो जिस पर्सन के अंदर क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टिस फेब्रिस होते हैं, तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट प्रेगनेंसी उसको क्या जाता है, एंटी आरएच क्या जाता है आपका, एंटीबॉडी जाता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है कि आपकी एंटीबॉडी जो आरएच है उसके अगेंस्ट क्या जाते हैं, एंटीबॉडी जाते हैं, ताकि आपकी एंटी आरएच जो एंटीबॉडी है वो कभी आपकी किल हो जाए। तो जिन पर्सन को आरएच, जिन मदर्स के अंदर नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या दिया जाता है उनको, आरएच एंटीबॉडी दी जाती है, अगेंस्ट आरएच एंटीबॉडी आती है। तो इसको हम एंटी आरएच बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेम वही बात बता रखी है जो हमने डायग्राम में डिस्कस की है। चलो फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट जो चाइल्ड फॉर्म होता है, जो पॉसिबिलिटी है एक्सपोजर की मैटरनल ब्लड की, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच ब्लड फ्रॉम द फीटस, फीटस से कुछ आरएच पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो मदर के एक्सपोजर हो सकता है। तो इन सच केस जो मदर है वो स्टार्ट कर देती है एंटीबॉडी अगेंस्ट दी आरएच ऑफ हर ब्लड, उसके फीटस के अगेंस्ट जो आरएच जो पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देती है, आरएच एंटीबॉडीज बनाना फॉर्म करते हैं। तो इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, दैट मींस नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी उसमें जो आरएच एंटीबॉडी है मदर के अंदर, आरएच नेगेटिव जब भी लीक होगा तो ये फीटस क्या करेगा, आरएच पॉजिटिव क्या करेगा, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेगा, और जब एंटीबॉडी फॉर्म होगी तो डिस्ट्रॉय दी फीटल आरबीसी, जो फीटस के अंदर जो आरबीसी है उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिस के नाम से जानते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या देते हैं, उस पर्सन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करेगी, उन आरएच जो एंटीबॉडी फॉर्म्ड हुई है मदर के ब्लड के अंदर उनको क्या करेगा, डेड करने का काम करेगा, उनको किल करने का।